तीन कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है और किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। वहीं जो सिंघू बॉर्डर, वहाँ पर एक गोल्डन हट के नाम से ढाबा है। ढाबा मालिक ने किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधा यहाँ पर की है और हमारे साथ वो खुद उनसे बातचीत करते हैं किस तरह की सुविधा की। क्या नाम है जी आपका? राम राम भाई, मेरा नाम है राम सिंह राणा जी। सब किस तरह की सुविधा किसानों के लिए आप लगातार कर रहे हो? जब से आंदोलन जारी है, आप किसानों के साथ है, कुछ ना कुछ उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य करते ही आ रहे हो। ऐसा है जी, ये तो मैं किसानों के साथ नहीं है, किसान भाई मेरे साथ हैं। बात में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक सोच कर समझ का फर्क है। रही बात सेवा की, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो जो मैं कर सकूँ वही कर सकता हूँ। सिर्फ जो परमात्मा का आदेश होता है, कुछ क्षण होते हैं जिनको समझना पड़ता है। तो एक परिवार है, किसान परिवार है सारा, और मैं भी उस परिवार का एक सदस्य हूँ। तो मेरा जो फर्ज है मैं कर रहा हूँ। बाकी लगभग 5 महीने हो गए हैं लगातार। पहले दिन से लंगर स्टार्ट है, जिसमें 8 से 10 हज़ार आदमियों को डेली लंगर बनता है। रहने के लिए रूम बन चुके हैं। बाकी अब गर्मी का मौसम था, जो मेरे पास थे चलो वो तो खुश थे, लेकिन जो धरने पे ट्रैलियों में, टेंट में, तंबुओं में पब्लिक पड़ी है, वो बड़ी परेशानी थी पीने के पानी की। तो हमने, हमारे पास बहुत से फ़ोन आए कि भाई पीने के पानी की दिक्कत है। तो हमने जब सर्वे किया तो उसमें हमने एक बहुत बड़ा दर्द महसूस किया कि अभी वाकई में पीने के पानी के लिए तो ये तो बड़ी परेशानी होगी, गर्मी का मौसम है। तो हमने तुरंत सिर्फ 5 सेकंड लिया डिसीजन लेने में। तो हमने 11,000 कैंपर हमने मंगाए और सभी किसान भाइयों को धरने में पहुंचाने हैं ये। दूसरा, जब तक भी आंदोलन चलेगा, जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक इसमें हम, जब तक भी पानी की जरूरत होगी, पीने के पानी की पूरे की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ये बात कहने नहीं है, ये करनी है। जिम्मेवारी देना बहुत आसान है लेकिन लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इस मुश्किल काम को बिल्कुल इतना आसान कर दूंगा कि मतलब किसी को पता ही नहीं लगेगा भाई हम घर में हैं या धरने पे हैं। आपने रूम भी बनाए हैं अपने होटल में, अलग अलग प्रकार की सुविधा आप किसानों को लगातार दे रहे हो। जी बिल्कुल सर। मैं, देखो, वही बात है। अब आंदोलन लंबा हो गया है। ये सड़क पे मतलब तंबुओं के अंदर नहीं लड़ा जा सकता। तो इसके लिए बरसात भी है, आंधी भी है, तूफान भी है, गर्मी भी है। तो उसके लिए हम, हमारे पास जगह है तो किस काम आएगी? अगर आज नहीं आई तो फिर ये जगह बेकार है। क्या करना फिर ऐसी जगह का? जब मैं अपने परिवार की कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं अपने मतलब भाईचारे को नहीं संभाल सकता, तो मेरा फिर साहूकार होया मैं गरीब होया फर्क कुछ नहीं है। आदमी पैसे से साहूकार होता है, लेकिन साहूकारी पैसे की नहीं होती। साहूकारी होती है दिल की। दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी होती है। पैसा तो दुनिया के पास होता है, लेकिन मेरे पास पैसा भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता भी मैं साहूकार हूँ, लेकिन परमात्मा ने दिल इतना बड़ा दे रखा है कि डिसीजन जो ले लिया उसके लिए चाहे घर का घेर बन, जो देसी सी भाषा में लाठिया के गज चला है, जो कुछ होगा देखी जाएगी। आरओ प्लांट भी लगाने की तैयारी कर रहे हो, आपने आरओ प्लांट भी लगाया है एक। तो किस तरह से लगातार जो है अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं? ऐसा है जी, लगभग 1 लाख के आसपास पब्लिक इस टाइम से भी धरनों पर पड़ी है। और अगर 1 लाख पब्लिक है तो उनको पीने के पानी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि रोज़ का बोतलों से जो पानी पी रहे थे, लगभग एक आदमी 20-25 रुपए के बीच में एवरेज आती थी। हमने खुद कैलकुलेशन निकाल ली है हालात को देख के। तो लगभग मतलब एक पर डे में 20-25 लाख रुपए का पानी पी जाते थे। तो हमने वो सारा, एक तो जो प्लास्टिक की बोतल निकलती थी वो कचरा ख़त्म करना है, सबसे मेन था वो। दूसरा, हमने उनको पीने का, बोतल तो गर्म आती है लेकिन हमने पानी पीने का ठंडा देना है उनको। तो उसके लिए हमने लगभग इस टाइम तो हमने 10 प्लांट हमने ठेके पे लिए, जो आसपास धरने के आसपास के जितने प्लांट थे सभी अब हमारे पास हैं। और उसके अलावा हमने नए प्लांट का प्रोजेक्ट दे दिया, हमने पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया है। तो इन कैंपरों में, प्लांट में लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच की फिलहाल इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके बाद रनिंग कॉस्ट लगभग 50-60 हज़ार, जो रोज़ की 20-25 लाख थी वो 50-60 हज़ार रुपये डेली की रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ होती है। तो लगभग जो मतलब हम 1 महीने में खर्च कर रहे थे, वो 1 दिन में खर्च कर रहे थे, उसको हमने 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया। वो ज़रूरी किस लिए है कि आंदोलन लंबा है, ये तो है नहीं, ये 4 दिन की लड़ाई है। तो आंदोलन लंबा है तो तैयारी उससे ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। तो हमने उस तैयारी में है। जब गवर्नमेंट मानने की, जब उसका दिल करे मान जाएगी, हमें कोई जल्दी नहीं है। देखिए, एक किसान थे, एक होटल के मालिक हैं और किसान भी हैं। इनका साफ कहना है जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक मैं किसानों की सेवा करता हूँ। और एक किसान भी हमारे साथ हाँ जी, मौजूद है। क्या पंजाबी कहना में है? बोलूँ कि हिंदी? कैसे भी बोलो। पंजाबी में बोलूँ। मैं किसान महंगा सिंह,
तहसील समाणा, गांव पिंड सौंदेवाल। मैं तकरीबन 1 अप्रैल से यहाँ होटल में, मेरे किसान भाई मेरे साथ और भी, हमारे गांव से 10 किसान आते हैं, हफ्ते बाद 10 चले जाते हैं 10, पर मैं 1 से यहाँ मौजूद हूँ। ये हमारे होटल के मालिक हैं राणा साहब। इनकी शख्सियत देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि मैं, एक तो उम्र मेरी ज़्यादा है, दूसरा मैं कुछ बीमार भी रहता हूँ, पर मुझे यहाँ इतनी सहूलत मिली कि मैं 1 महीने से यहीं हूँ। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब इतिहास लिखा जाएगा, ये आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि दुनिया में ना तो इससे पहले किसी कंट्री में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, ना होगा इतने दिन, ना ही चलेगा। उसमें जो भी ऐसे मनुष्य राणा साहब जैसे योगदान पाएंगे, इनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं आगे भी यही सोचता हूँ, जैसे इन्होंने भी कहा कि ये बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में किसानों की सेवा करते रहेंगे, और हम किसान भी इनको याद रखेंगे। अब भी कभी भी इन पर कोई भीड़ पड़ेगी, हम इनके आगे होकर इनका साथ देंगे, जैसे ये आंदोलन में दे रहे हैं। और बहुत बहुत कि आपका किस तरह से ये जो पानी के कैंपर हैं यहाँ पर रखे गए हैं, 11,000 के करीब कैंपर हैं, और आज किसान नेता आएंगे तब इनको किसान आंदोलन के बीच में सप्लाई किया जाएगा। देखिए इस पर लिखा गया है किसान एकता जिंदाबाद, और राणा सिंह राणा गोल्डन हट, जो गोल्डन हट ढाबे का नाम है, इस पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है। किसी को ज़रूरत पड़े पानी की तो इनको फ़ोन कर पानी मंगवा सकते हैं। और लगातार जो ये ढाबे के मालिक हैं, इनका साफ कहना है ये आंदोलन लंबा चलेगा, और लंबे आंदोलन की तैयारी को लेकर इस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि जो पानी की बोतलें आती थी उसमें लाखों रुपए खर्च होते थे। अब इसमें हज़ारों रुपए खर्च कर जो किसान हैं उनके बीच में पानी की सप्लाई करेंगे, ताकि कोई किसान पानी से प्यासा ना रहे। और ठंडा पानी देने के लिए इन्होंने आसपास के 10 से 12 जो पानी के प्लांट हैं उनको किराए पर लिया है, और पानी सप्लाई की तैयारी यहाँ पर की है। इनका साफ कहना है जितनी पानी की ज़रूरत होगी वो किसानों की पूर्ति पूरी की जाएगी, और जब तक आंदोलन चलेगा मैं ऐसे ही किसानों की सेवा करता रहूँगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से 11,000 जग यहाँ पर रखे गए हैं, और किसान नेता यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके बाद इनको सिंघू बॉर्डर पर सप्लाई किया जाएगा। और ये लगातार कह रहे हैं कि पूरे होटल को, इसमें 70 रूम बनाए गए हैं जो किसानों को दिए गए हैं, और खाने के लिए लंगर चलाया गया है। लगातार ये होटल के मालिक जो एक किसान है वो लगातार किसानों के समर्थन में है, और इनका कहना है जब तक आंदोलन जारी रहेगा मैं ऐसे ही किसानों की सेवा करता रहूँगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।